अनिल सिन्हा जी, सीधे सीधे आप ये बताइए, हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि अदालत से क्या अदावत है कि मणिपुर के मामले का पूरा अपना बर्डन हटाने के लिए अदालतों के ऊपर थोपने की जो एक बेहद ही घिनौना बयान, जिसको आप कह सकते हैं, जो दिया गया है, क्या अदालतों ने वाकई संविधान सम्मत काम करके, और खास करके जब से मौजूदा मुख्य न्यायाधीश ने कार्यभार संभाला है, एक ट्रोल आर्मी उनके पीछे छोड़ी गई है, और अब तो प्रधानमंत्री की भाषा भी ट्रोल आर्मी जैसी होती जा रही है, यहां तक कि हाउस के अंदर अदालतों को लेकर। क्या वाकई इस देश में अदालतें भी अब प्रतिबद्ध नौकरशाही की तरह, डिवोटेड ब्यूरोक्रेसी की तरह, डिवोटेड जुडिशरी की, प्रतिबद्ध न्यायपालिका की कल्पना की जाने लगी है? नहीं नहीं, देखिए, मैं तो पहले एक चीज, ये जो आप लोगों ने सबने कहा कि विपक्ष बहुत ये था, बिखरा हुआ था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, और ये मैं इससे असहमत हूँ। ये मैं रखना चाहता हूँ पूरे डिबेट में। आपने सुनाए हैं तो ये इतना सुनना पड़ेगा आपको। उसके बाद अदालत वाली बात, नहीं नहीं, आप बोलिए। पर, हाँ, तो अदालत वाली बात पर मैं बाद में आऊंगा। विपक्ष का के आपको पहले ये समझना चाहिए कि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव में इतने कम समय की बहस नहीं होती थी, और उसमें 6 घंटा मिला हुआ था बीजेपी को, 6 घंटा कुछ मिनट, और 1 घंटा कुछ मिनट मिला हुआ था कांग्रेस को। अब पूरे विपक्ष सब मिलाकर के पार्टियां 50 थी, 50 के आसपास होंगी, मतलब दोनों तरफ की मिला के 50 नहीं 40 होंगी, 26-30 तो थी विपक्षी पार्टियां। सबको उतने मिनट में बोलना था। राहुल गांधी ने इतना अच्छा भाषण दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी, जिसकी गूंज आपको प्रधानमंत्री के और अमित शाह के भाषण में दिखाई देती है। उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, पूरी नैरेटिव सेट कर दी। वो जो हाइपर नेशनलिज्म का, जो इनका फर्जी राष्ट्रवाद का ये था, उस पर सीधे सामने से प्रहार किया, अडानी को अटैक किया। केंद्रीय जो केंद्रित राजनीति है उनकी, कि हम जो है दो ही लोग सुनते हैं, बाकी किसी का मतलब नहीं है, वो भी बताया। इतना अच्छा भाषण, और पहली बार उसने बता दिया कि ये देशद्रोही है, जो नैरेटिव चला रहे थे उसको पूरा पंक्चर कर दिया। इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन, महुआ मोइत्रा, कनी मोई, इतने अच्छे भाषण किए, सारे इशू, और उस सारा इशू पंक्चर हो गया इनका। और अधीर रंजन चौधरी का भाषण तो सर्वश्रेष्ठ था। उस आदमी ने इनको बताया कि भाषण देने पर निकाल दिया जाता है, निलंबित किया जाता है जिनके साथ। हाँ, उसने इनको बताया कि ये मोदी नहीं, नीरव मोदी है। अब इससे अच्छा क्या होगा भाई? और उसके बाद बोला कि इसी का अवतार हम देख रहे हैं, और उसने आरएसएस का भी इतिहास बता दिया। और वही जो कांग्रेस ने पहली बार पक्का लिया, हेड ऑन लिया, कि देशद्रोह वाला जो ये नैरेटिव चलाते थे, हिंदुत्व वाला, दोनों को पूरा पंक्चर कर दिया। बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। और इनका क्या था, अरे मीडिया के बारे में 2 लाइन हमको बोलने का मौका आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जी, जरूर, आप जितना नैरेटिव किए हैं वो बहुत ही हमको नागवार गुजरा। अभी मैं आपको बता देता हूं, मैंने सबको स्वायत्तता दी है कि जिनको नहीं, आप सुन लीजिए, सब अपने विचार रखें। अभी ना चलने से आप लोग गोदी मीडिया का शर्मा आ गए हैं कि परफॉर्मेंस नहीं रहा। ये डेमोगोगिंग जो है, इस तरह का जो है फर्जी भाषण करना, ये कोई, वो उस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको गोदी मीडिया के बारे में बताता हूं। सर, हमने कभी नहीं कहा कि सत्ता पक्ष का परफॉर्मेंस रहा है, वो सतीश सर का ठहर जाइए, पहले आप पहले हमको इसको पूरा यही कहा कि विपक्ष का परफॉर्मेंस, जो उम्मीद हम लोग कर रहे थे, उस उम्मीद के लायक नहीं था। सत्ता पक्ष का परफॉर्मेंस भी गिरा हुआ है, उसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं। मोदी मीडिया का एक इंपॉर्टेंट चैलेंज मोदी के भाषण देने से, आज से सुबह से ही, मतलब 12 बजे के पहले से चलाना शुरू किया। मोदी की बोलने की आई घड़ी, विपक्ष की धड़कनें बढ़ी। वार धुआंधार, मोदी करेंगे प्रहार, उससे भी जोरदार। ये है पहले का, मतलब समीक्षा नहीं है ये है नारा। उसके बाद एक एक पॉइंट है नोट, बहुत करारी है चोट। उसके बाद आखिरी ओवर का खेल, मोदी पलट देंगे पूरा गेम। ये एक चैनल। दूसरा सबसे तेज चैनल जो हिंदुस्तान का, उसमें उसका था, गृह मंत्री ने ट्रेलर दिखाया, पीएम मोदी पूरी फिल्म दिखाएंगे। अरे ये मीडिया, ये है पत्रकारिता है। उसके बाद विपक्ष के हमले बेहिसाब, पीएम मोदी का जवाब। ये है, ये तो कुछ नारे आपको बताए मैंने, 2 ही चैनल के, वो भी सिलेक्टेड, और कई नारे चल रहे थे। ये है गोदी मीडिया। ये पिच बना रही थी कि वो भाषण, इतना खराब भाषण, आप पलट के पढ़ा, आर्काइव देखिए जी, अविश्वास प्रस्ताव पर,
इवन अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, चंद्रशेखर, जिनके पास कुछ नहीं था नंबर्स के हिसाब से, उनका भाषण देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कैसा भाषण करता है। ये तो चौराहे का भी भाषण नहीं था, और इतना बेचैन, और उसमें 2-3 पॉइंट खाली रखना चाहिए कि ये क्या कह रहे थे। ये एक तो नैरेटिव जो है परिवारवाद के खिलाफ, परिवारवाद के बारे में भाषण कर रहे थे, और आगे में पीछे चिराग पासवान बैठा हुआ था। समझ कल भी गए यही हुआ। कल हाँ, अमित शाह बोल रहे थे परिवारवाद पर, और सोनेलाल पटेल की बेटी और माधवराव सिंधिया का बेटा पीछे बैठा। माधवराव सिंधिया का बेटा वो बता रहा है परिवारवाद। अब परिवारवाद पर कम से कम 25% भाषण था कि इंदिरा गांधी और नेहरू गांधी ने अपना नाम बदल लिया। इतिहास मालूम नहीं है कि गांधी नाम कैसे इंदिरा गांधी का पड़ा। एकदम इतने ये है, क्या कहते हैं, वो है फिरोज गांधी का नाम, और फिरोज गांधी का नाम जो है वो नाम गांधी, उनका नाम गांधी था, तो उन्होंने जब अपना नाम बदला फिरोज गांधी, तो फिरोज गांधी ने पूछा अनिल तो सिन्हा जी, इजाजत दी गांधी ने। अब ठहर जाइए, 2 मिनट सिन्हा हमको जी ये देना बताइए, पड़ेगा। पूर्णेश भूत हाँ, वाला नाम बदल के पूर्णेश मोदी हो सकता है तो नहीं? वो सवाल हाँ तो नहीं है। बताइए। हाँ, और उसका है इतिहास, उसको कुछ नहीं कांग्रेस है सिंह, वो। स्वतंत्र देव सिंह हो सकते हैं कि नहीं? सीपी राय जी मौजूद है, ज्यादा बेहतर जानते अरे हैं। नेहरू नाम आजादी के बाद इतना बड़ा नाम था कि इसको बदलने की इंदिरा गांधी को जरूरत नहीं थी। अरे क्या सब अंट संट बोल, कुछ से कुछ आप बोले जाइए। उसके बाद देखिए कि अदालत वाली बात बताइए नहीं सर। नहीं, और अदालत में कितनी क्यों गलत जुट रहे बात की हैं? इन्होंने। मिजोरम में जो एयर स्ट्राइक हुआ, वो मिजोरम में एयर स्ट्राइक हुआ तो वो हो गया, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी की गलती। और वो आपने अपने देश पर बम गिराया। बालाकोट में आपने स्ट्राइक किया तो वो उस पर अगर पूछा सवाल तो उसको आपने कहा कि ये सेना के खिलाफ है। अरे वो सेना का डिसीजन था, इंसर्जेंसी से फाइट कर रही थी, उसने डिसाइड किया और उसको इंदिरा गांधी ने ओके किया। अरे आपको क्या, कहां से कहां। कच्चा तीबू का भी जो फैसला है वो कैसे और किन परिस्थितियों में लिया गया, वो जो श्रीलंका को, उसके भी मायने हैं। अरे कुछ से कुछ, कहीं से कुछ बोले जा रहे हैं और कोई तथ्य का वो तो कोई। खैर अच्छा समझ लीजिए, उनकी ये है 5 जन और आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का जो राइटर या कोई जो ये आदमी है। बात हम लोगों को अनिल बताना सिन्हा चाहिए जी, लोगों को कि कहां से ये इनका सब आ रहा है। 5 जन ऑर्गेनाइजर का नाम मत लीजिए, हाथ जोड़ते हैं। ऑर्गेनाइजर ने तो अपने नेता सिकंदर बख्त के बारे में इतनी भद्दी और अश्लील बातें लिखी है कि मेरे पास वो कॉपी पड़ी हुई है, कभी आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, देखिएगा। इतनी भद्दी और अश्लील। हाँ तो ये अब वही अपने का मुल्क के बारे में उसी ऐसी का, बात बोलकर तो कोई नहीं। हाँ वही काम करने वाला या उसी का जो कोई होगा संपादक, उसने ये लिखा है। जो झूठ कपड़े धुल के आते थे, फलना आते थे, ये सब के बारे में कई चर्चा हो अनिल चुकी है, सिन्हा सब जी, बतना। अब मैं आप लास्ट में जुडिशरी आता में हूँ। लास्ट जी, में जो आपने सवाल किया अदालत वाला, अब इसका मतलब ये हो गया। 3 और बहुत बातें थी लेकिन अब आपने टाइम ही नहीं दिया तो मैं कहाँ बताऊं। उसमें देखिए 3-4 बातें और भी देख लीजिए। आपने जो मार्गदर्शक मंडल वाले सवाल किया, उन्होंने टाल दिया। मार्गदर्शक मंडल में स्पीकर भी जाने वाले हैं, इसीलिए स्पीकर ने आज मना कर दिया, कहा कि नारे मत लगाओ। आप समझ रहे हैं ना, उसने कहा कि नारे मत लगाओ। मोदी जी नारे लगवा रहे थे, उसमें भी मना किया। इसके पहले निर्मला सीतारमण मना कर रही थी। ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में क्या चल रहा है। और जब वो मुस्कुराते थे तो नितिन गडकरी सीरियस हो जाते थे, और नितिन गडकरी जब मुस्कुराते थे तो अमित शाह सीरियस हो जाते थे। ये आप देखना चाहिए। पत्रकार का मतलब थोड़ा ही है कि उनका क्या कहते हैं, ड्रम बीटिंग करना। तो उनकी बहुत बुरी हालत है। एनडीए तो आईएनडीए का लास्ट बता रहा हूं कि कितना कोऑर्डिनेशन जबरदस्त था। एक भी उनका वक्त आदमी टूटा नहीं। 26 पार्टी बनी थी, वो डे 1 से अभी तक इकट्ठा अविश्वास प्रस्ताव पर एक ही स्वर में बोला पूरा गठबंधन। दूसरा, जैसे ही इशारा किया सारे लोग निकल गए। इन लोगों को पता भी नहीं था कि ये लोग निकल के जाने वाले हैं। ये अपना रो में बहे चले जा रहे थे। अदालत वाली बात बताइए सर, मैं अनिल जैन जी के पास हाँ गया था। अदालत, लास्ट है अदालत वाली बात। अदालत वाली बात में ऐसा है कि इससे फाइट शुरू हो गई अदालत से। इनकी खुला ऐलान आज प्रधानमंत्री ने कर दिया। ऐसा माना जा रहा था किरेन रिजिजू को हटाया गया है इसीलिए कि उनसे समझौता हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से के खिलाफ बोल रहे थे लगातार। लेकिन अब लग रहा है कि वो अगर होने की बात भी थी, अपनी तरफ से इन्होंने युद्ध विराम तोड़ दिया है। और अब आप जो आने वाले समय है
इसमें और कई फैसले, और इसको लेकर के सबसे नाराजगी है इस बात को कि मणिपुर के मामले में और हाईकोर्ट जो चंडीगढ़ है, ये नूह के मामले में जो फैसले आए हैं, ये दो फैसले इस सरकार के पर हथौड़े की तरह है, जिसने कि इनको पूरी तरह तोड़ के रख दिया है। वहां पर दंगे करवा रहे थे ये, डिमोलिशन, जब दंगे नहीं हुए तो डिमोलिशन स्क्वाड लेकर निकल गया। मतलब कि जब लोग नहीं मार रहे थे मुसलमान को, तो स्टेट एजेंसी ही उनका घर तोड़ने के लिए निकल गई। और वहां जो है मणिपुर में इतने सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया इसके खिलाफ, अब आपको रियल डेमोक्रेसी की फाइट होगी। और लास्ट बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी को किस तरह से ये ट्रीट करते हैं। इस शख्स ने आने के बाद एक बार भी माफी नहीं मांगी कि मैं यहाँ आपके पास नहीं आ सका, आपकी सदन में उपस्थित नहीं रह सका, मेरी कुछ व्यस्तताएं थी। कोई भी प्रधानमंत्री का देख लीजिए भाषण, पहला कहते हैं कि मैं नहीं आ पाया, इसके लिए मुझको माफ करिए, और मैं जो है इसके लिए माफी मांगता हूँ। तो ये जो है संसद होती है, वो कहते हैं जिनकी ये संसदीय लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, इसी की कवायद चल रही है। और राहुल गांधी ने उस पर सीधे सीधे प्रहार किया, और पहली बार मैंने देखा कि इतने कम समय में उसने सारी बातें कह दी, और जहां पर तीर लगनी चाहिए थी उसने सही रूमी को कोट किया कि दिल से निकली बात दिल तक पहुंचेगी, दिल से निकला तीर दिल तक पहुंच गया, ये बस मानना चाहिए। you